आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसकी 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। यहोवा तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को मैं आज तुझे देता हूँ उनमें से किसी से दाहिनी या बाएं मुड़े और पराई देवता के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा करे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी करेगा तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर मेरे पिता आपने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं मैं तुम्हें सिर ही ठहराऊंगा, तू नीचा नहीं तू ऊपर ही रहेगा। कहा पिता परमेश्वर जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर पूछ नहीं सिर बन के आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आज से उनके जीवन में प्रार्थना का मन, वचनों का मन और आज्ञाकारिता का जीवन बने। पिता आज से प्रभु तेरे पीछे चलने वाले बने, तेरे मार्ग पे चलने वाले बने, तेरे आज्ञाकारिता में चलने वाले बने और स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने वाले बने। ऐसे मदद सहायता कर प्रभु जी। सबको आत्मा में सौंपता अपना तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने कहा है यहोवा ने कहा कि तुझे पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराऊंगा और तुझे नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, अपने मन में चौकसी करेगा, अपने जीवन में चौकसी करेगा, मेरे वचनों पे चलेगा, मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा और तू नीचे गिरा नहीं रहेगा लेकिन तुम्हें उठाकर मैं खड़ा करूंगा तो ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, उसके वचनों पे चलते, उसकी इच्छाओं को पूरी करते तो परमेश्वर हमें सिर बनाकर ऊपर उठाकर परमेश्वर हमेशा सफलता की ओर ले जाता और सफलता हमें देने वाला परमेश्वर है और हमें सफलता वो देता है और हर कामों में सफलता की ओर बढ़ाकर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। और वह कहता कि और जिन वचनों को मैं आज तुझे सुना देता हूं उनमें से किसी से दाहिनी या बाई मुड़े पराई देवता के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। परमेश्वर कहता कि जो मैंने तुझे वचन आज सुनाया है उसे सुनकर अब दाएं और बाएं ना मुड़ना, ना किसी पराई देवता की सेवा करे, लेकिन क्या करे? मेरे वचनों पे चलेगा और उस वचनों का पालन करे तभी तो आशीष को पाएगा। और यहाँ नीचे लिखे परंतु यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बातें सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और उस विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साफ तुझ पर आ पड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, मेरे वचन सुनकर तू अनसुना करेगा और उसके ऊपर नहीं चलेगा और मेरी वचनों का पालन नहीं करेगा, अपने मन में अपने जीवन की चौकसी नहीं करेगा तो जितना श्राप जो तुझ पर है जितना श्राप जो है मैं सारा तुझ पर आ पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हमारे आड़ा बूढ़ा जब भी श्राप देते हैं तो वो श्राप उनके ऊपर बना देता, क्योंकि वो आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते, उससे प्रार्थना नहीं करते, उससे विनती नहीं करते, उससे पश्चाताप नहीं करते। इसके कारण उनके परिवार के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप चलता रहता है, वो नुकसान उठाते रहते, परिवार नुकसान होते रहते, उनका जीवन में आशीष नहीं मिलती और सुख शांति चैन नहीं मिलता, क्योंकि वो परमेश्वर को देखकर अनजान बन जाते, सुनकर अनसुना करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का श्राप रहता है। लेकिन जो सुनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते, उसके वचनों पर चलते, अपने जीवन में चौकसी करता, अपने मन में अपने जीवन में चौकसी करके परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में धारण करके उसके अनुसार चलते हैं, उनको परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है और अपने स्वर्गीय आशीष को उनके जीवन में उंडेल देता है और आशीषित भरपूर होते रहते वो लोग। तो वहाँ पर मुझे भी परमेश्वर इस वचन से यही सिखाता है कि यदि हमने वचन सुना है, उस वचन को सुना है, उस आज्ञाओं को हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो उस वचनों को हमें उस वचनों का पालन करना है, उस खुदावन के डर और भय में चलना ताकि उस स्वर्गीय आशीष को प्राप्त कर सके। संसार में भी हमें परमेश्वर आशीष देगा, हर आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा और स्वर्गीय राज्य में भी एक स्वर्गीय जीवन पाने का परमेश्वर हमें मौका देगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो हमें हर एक परिस्थितियों से बाहर निकालता है, बीमारी से बाहर
निकालता है। और परमेश्वर हमें गिरे हुए को उठाकर खड़ा करते, जहां पर हमें आदर इज्जत नहीं मिलती, जिन लोगों के बीच में हमारा अपमान होता है, जिन लोगों के बीच में हमारा ठट्टे और हंसी मजाक उड़ाए जाते, उन्हीं लोगों को बीच में परमेश्वर हमें आदर के योग्य खड़ा करता है, हमें आदर सम्मान उस लोगों के बीच में खड़ा करता है, और वहां पर हमारे सिर को ऊंचा करता है, हमारे जीवन को परमेश्वर उठाकर खड़ा करता, लोगों के बीच में गवाही के साथ खड़ा करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष के साथ खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम गवाही हमारे जीवन बनाए, दूसरों के लिए आशीष कारण बन जाए। हालेलुया। तो आज से आप और मुझे परमेश्वर यही कहता है कि मेरे वचनों का जो पालन करेगा, जो मेरे वचनों पर चलेगा, अपने जीवन में चौकसी करेगा, अपने जीवन में चौकसी करेगा, अपने जबान में चौकसी करेगा, तो वो लोग आशीष पाते चले जाएंगे और स्वर्गीय राज्य के भी वारिस बनेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच पिता, आपने कहा कि मैं तुम्हें पूछने सिर ठहराऊंगा, तू नीचा नहीं रहेगा लेकिन तू ऊपर उठा जाएगा और ऊपर ही रहेगा। सच प्रभु, जो देख रहे सुन रहे आज से पिता परमेश्वर और हर कामों से बाहर आने पाए, वो नीचे नहीं पिता ऊपर की ओर उठने पाए, गरीबी से बाहर आए, बीमारी से बाहर, समस्या से बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, और आज से वो पूछ नहीं पिता सिर बनने पाए और तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले बन। संसार में प्रभु संसारिक अभिलाषाओं के ऊपर, शरीर का अभिलाषाओं पर जयवंत होने पाए, शैतान की शक्ति ऊपर जयवंत होने पाए, हर प्रकार की समस्या जयवंत होकर तेरे राज्य के वारिस बने से हृदय मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह आत्मा शांत मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे खुदा पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं इस वचन को सुनकर प्रभु आपसे बातें किया होगा, और आप और भी सुने से, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि हम जितना परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, लोगों के बीच में बांटते हैं, उतना हम आशीष को प्राप्त करते हैं। तो आप इस वचन को बांटिए, शेयर करिए, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह और धन्यवाद।